शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी, शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी, अम्बे भवानी मेरी अम्बे भवानी, अम्बे भवानी मेरी अम्बे भवानी, शेर की सवारी करे आना मेरी अम्बे भवानी। जय मां अम्बे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम चैत्र मास महात्म्य में देवी भागवत पुराण के 23वें दिन के महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। हे प्रिय भक्तों, आज नवा नवरात्रा है और नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि वे सभी प्रकार की सिद्धियों और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली देवी मानी जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री माता की तपस्या से 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। माता रानी के आशीर्वाद से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा के बाद ही नवरात्रि का समापन माना जाता है। हमारे चैनल पर सिद्धिदात्री माता की कथा और श्री दुर्गा सप्तशती देवी के 3 रहस्य पोस्ट कर दिए गए हैं, तो आप सभी भक्तजन एक बार कथा का स्वादन करके माता रानी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिएगा। तो आइए आज की महात्म्य कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। जन्मेजय ने पूछा कि हे मुने, आपने भगवती जगदम्बा की महिमा का प्रसंग भली भांति वर्णन किया। हे कृपानिधे, अब यह बताइए कि 3 चरित्रों का प्रयोग करके पहले किसने देवी की आराधना की थी? संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली ये देवी सुपूजित होकर पहले किस पर प्रसन्न हुई थी और किसे महान फल भागी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ था? हे ब्राह्मण, हे महाभाग, साथ ही आप भगवती की उपासना, पूजा तथा होम की विधि का भी वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की बात सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक महामाया की महिमा का प्रसंग महाराज को सुनाने लगे। व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सूरथ नाम के एक राजा थे। उनका स्वभाव बड़ा ही उदार था। प्रजा पालन में उनकी बड़ी तत्परता थी। वे सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, ब्राह्मणों के उपासक, गुरु में श्रद्धा रखने वाले और सदा अपनी पत्नी से ही प्रेम करने वाले थे। उन दानशील नरेश का किसी से भी कोई विरोध नहीं था। धनुर्विद्या के वे पारंगत थे। यूं राज्य की रक्षा में तत्पर रहने वाले राजा सूरथ का कुछ पर्वतवासी मलेच्छों से सामना हो गया। उन मलेच्छों ने अनायास ही उनसे शत्रुता ठान ली। मद के अभिमान में चूर रहने वाले वे मलेच्छ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से सुसज्जित अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर आ पहुंचे। अब उन भयंकर मलेच्छों के साथ सूरथ का भयानक युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेच्छ निर्बल थे और उनकी अपेक्षा राजा में अद्भुत बल था, फिर भी दैववश राजा सूरथ युद्ध में उनसे हार गए। उदासीन होकर उन्होंने अपने नगर की राह पकड़ ली। नगर में सूरथ का दुर्ग अत्यंत सुरक्षित था। उसके चारों ओर किले थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके प्रधान सहयोगी शत्रु पक्ष के अधीन हो चुके हैं। विचार किया, इस किलों से सुरक्षित विस्तृत दुर्ग में रहकर समय की प्रतीक्षा की जाए अथवा युद्ध किया जाए। मंत्री शत्रु पक्ष के समर्थक हो गए थे, इसीलिए उनसे परामर्श करना सर्वथा अनुचित है। फिर वे मन में सोचने लगे कि यदि शत्रु के आश्रय में रहने वाले ये मेरे दुराचारी मंत्री ही यदि मुझे शत्रुओं के सामने उपस्थित कर देंगे तब क्या होगा? इन नीच बुद्धि वालों के प्रति कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो लोभ के अधीन हो गए हैं, उन मनुष्यों द्वारा कौन सा काम नहीं हो सकता। लोभ में भरा हुआ मानव पिता, भ्राता, मित्र, पूजनीय गुरु एवं ब्राह्मण का भी निरंतर द्वेषी बन जाता है। इस समय मेरा दुराचारी मंत्रिमंडल शत्रु वर्ग के आश्रय में चला गया है, इसीलिए इन दुष्टों के प्रति मुझे कभी भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा भली भांति विचार करने के बाद राजा सूरथ अत्यंत निराश होकर घोड़े पर चढ़े
और अकेले ही नगर से निकल पड़े। उनके साथ एक भी सहायक नहीं था। वहां से वे एक बीहड़ वन में चले गए। फिर उन बुद्धिमान नरेश ने सोचा कि अब कहाँ चलना चाहिए। यहाँ से 3 योजन की दूरी पर सुमेधा नामक एक महान तपस्वी मुनि का पवित्र आश्रम है। यह बात उनके ध्यान में आ गई, इसीलिए वे वहां से चले गए। नदी के तट पर वह स्थान था। बहुत से वृक्ष उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। सुंदर फूल और फल वाले अनेक वृक्षों से वह स्थान भरा पड़ा था। यह आश्रम अग्निहोत्र के धुएं से प्राणियों को सदा प्रसन्न किए रहता था। उस आश्रम को देखकर राजा सूरत के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने निर्भय होकर मुनि के उस आश्रम पर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। घोड़ों को एक वृक्ष के नीचे बांध दिया और वे आश्रम में चले गए। उन्होंने वहां देखा कि साखू वृक्ष की छाया में मृग चर्म के आसन पर सुमेधा मुनि विराजमान हैं। मुनि जी शांत होकर विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ा रहे थे। तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया था। क्रोध, लोभ आदि द्वंद्व भाव उनमें बिल्कुल भी नहीं थे। मन में डाह का नितांत अभाव था। वे सत्यवादी मुनि शांति पूर्वक निरंतर आत्मज्ञान का चिंतन करते रहते थे। उन्हें देखकर राजा के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वे उनके सामने दंड की भांति भूमि पर पड़ गए और साष्टांग प्रणाम करने लगे। उस समय सूरत की आंखें आंसुओं से डबडबा गई थी। तब मुनि ने बार बार उठने के लिए आग्रह करके उनसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो। मुनि का संकेत पाकर विद्यार्थी ने राजा को एक आसन दिया। आदेशानुसार राजा उठे और उस आसन पर बैठ गए। मुनि ने अर्घ, पाद्य आदि के द्वारा महाराज सूरत का विधिवत स्वागत किया। फिर उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं और क्यों इतने चिंतित हैं। अब आप इच्छानुसार अपना मनोभाव व्यक्त करें। आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, मन में कौन सा विचार उपस्थित है, आप कृपया बताएं। आपका कोई असाध्य भी मनोरथ होगा तो भी मैं उसे भी पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। राजा ने कहा, मैं सूरत नामक एक राजा हूँ। शत्रुओं से मेरी पराजय हो चुकी है, इसीलिए महल, स्त्री और राज्य सब कुछ छोड़कर मैं अकेला आपकी शरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप जो कुछ आज्ञा दें वही श्रद्धा पूर्वक करने के लिए मैं तैयार हूँ। धरातल पर आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। हे मुनिवर, शरणागतों पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है। मैं शत्रुओं से अत्यंत भयभीत होकर आपके पास आया हूँ, मुझे बचाने की कृपा करें। मुनिवर बोले कि महाराज, आप निर्भीक होकर यहाँ विराजें। तपस्या का ऐसा प्रभाव है कि आपके अत्यंत पराक्रमी शत्रु भी कदापि यहाँ नहीं आ सकेंगे। राजेंद्र, यहाँ पर हिंसा करना निषेध है, इसीलिए आपको वनवासी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीनी के चावल, फल और मूल खाकर आप जीवन निर्वाह करें। व्यास जी कहते हैं, सुमेधा मुनि की बात सुनकर राजा सूरत के मन से भय दूर हो गया। वे फल मूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी आश्रम पर रहने लगे। एक समय की बात है, राजा उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उनके मन में चिंता की घटा घिर आई थी। उनका मन घर पर चला गया था। वे सोच रहे थे कि निरंतर नीच कर्म करने वाले मलेच्छ शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया है। वे निर्लज, बड़े ही दुराचारी हैं। उनके व्यवहार से प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है। संपूर्ण हाथी और घोड़े भोजन ना पाने से तथा शत्रु से सताए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जिन्हें मैं पाल पोस चुका था, उन मेरे सेवकों पर अब शत्रुओं का अधिकार हो गया है। निश्चय ही वे सभी कष्ट का अनुभव करते होंगे। वे शत्रु असीम दुराचारी हैं। अपव्यय करना उनका स्वभाव ही है। यह निश्चित है कि उनके द्वारा मेरा धन जुआड़ खानों और शराब खानों में चला गया होगा। खोटी बुद्धि वाले वे शत्रु व्यसन करके मेरे सारे कोष को नष्ट कर डालेंगे। उन मलेच्छों में ऐसी योग्यता तो है नहीं कि वे सुपात्रों को दान दें। मेरे मंत्री भी वैसे ही हो गए हैं। हे प्रिय भक्तों, महाराज सूरत वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे
कि इतने में ही कोई एक वैश्य वहां पर आ पहुंचा। उसके मन में भी महान क्लेश था। उस वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी। वह पास ही बैठ गया। तब राजा सूरत उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और वन में कहां से अकेले आ गए? महाभाग, तुम्हारे मन में क्यों इतनी दीनता छाई हुई है? शोक से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। तुम सच सच बताओ, 7 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है। व्यास जी कहते हैं, महाराज सूरत की बात सुनकर वह आदरणीय वैश्य अपना वृतांत कहने लगा। अब वह शांत चित होकर बैठ गया था। मुझे अच्छे महात्मा पुरुष मिल गए हैं, यह बात उसकी समझ में आ गई थी। वैश्य ने कहा कि हे मित्र, वैश्य जाति मेरा जन्म हुआ है। लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं। मेरे पास पर्याप्त धन था। धर्म में मेरी बड़ी आस्था है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करता। फिर भी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोभी हैं। उन दुष्टों ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया है। अपने कहलाने वाले उन व्यक्तियों से त्यागे जाने के कारण, जो बड़ी कठिनता से त्यागी जा सकती है, ऐसी प्रचुर संपत्ति को छोड़कर मैं शीघ्र ही वन में चला आया। हे प्रियवर, आप कौन हैं? देखने से आप बड़े ही भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। अब आप अपना वृतांत बताने की कृपा करें। राजा ने कहा कि मैं सूरत नामक एक राजा हूँ। डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है। साथ ही मंत्रियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। इसीलिए मैं राज्य को छोड़कर यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ। हे वैश्यवर, भाग्यवश तुम भी मित्र रूप से यहाँ मेरे पास आ गए। हे महाबुद्धे, इस वन में बड़े ही सुंदर वृक्ष हैं। अब हम दोनों व्यक्ति यही सुख पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। चिंता दूर करके स्वस्थ हो जाओ। यही इच्छा अनुसार आनंद मनाते हुए मेरे साथ रहो। वैश्य बोला, मेरा परिवार अब असहाय हो गया है। मेरे बिना वे अत्यंत कष्ट पा रहे होंगे। दुख और शोक से संतप्त होकर वे महान चिंतित हो जाएंगे। राजन, मेरी पत्नी और पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं अथवा नहीं, इस प्रकार की चिंता से आतुर मेरा मन सदा अशांत बना रहता है। राजन, अपने पुत्र, पत्नी, घर और बंधु बांधवों को मैं फिर कब देखूंगा? घर की चिंता में अत्यंत आकुल मेरा मन किसी प्रकार भी स्वस्थ नहीं हो पाता। राजा सूरत ने कहा कि हे महामते, जिन दुराचारी एवं प्रचंड मूर्ख पुत्रों ने तुम्हें निकाल कर घर से बाहर कर दिया है, उन्हें देखकर अब तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा? दुख देने वाले श्रीहत की अपेक्षा शत्रु को उत्तम माना जाता है। इसीलिए मन को स्थिर करके तुम मेरे साथ आनंद करो। वैश्य ने कहा कि हे राजन, असीम दुख से संतप्त मेरा मन किसी भी प्रकार स्थिर नहीं हो रहा, क्योंकि दुराचारी भी बड़ी कठिनता से जिसका त्याग करते हैं, उस कुटुंब की चिंता मुझे सता रही है। फिर राजा ने कहा कि राज्य संबंधी मानसिक दुख के कारण मैं भी दुखी हूँ। ये मुनि जी बड़े ही शांत स्वरूप हैं। अब हम दोनों व्यक्ति इन्हीं से इस शोक नाश की औषध पूछें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों अत्यंत नम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए। उस समय वे परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे थे। राजा ने सामने जाकर मस्तक झुकाया और शांति पूर्वक बैठकर उनसे कहना आरंभ किया। राजा सूरत ने कहा कि हे मुनिवर, अभी इन वैश्य से मेरी वन में मित्रता हो गई है। स्त्री और पुत्रों के द्वारा ये घर से निकाल दिए गए हैं। संयोगवश मुझसे इनकी भेंट हो गई। कुटुंब से अलग होने के कारण इनके मन में अपार दुख हो रहा है। इन्हें किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही। इस समय वही स्थिति मेरी भी है। हे दयानिधि, अब मेरे तथा इन वैश्य के मोह का कारण बताने की आप कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार राजा सूरत के पूछने पर मुनिवर सुमेधा ने उनके प्रति शोक और मोह का विनाश करने वाले उत्तम ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले कि हे राजन, सुनो, संसार के सभी प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया है। यह बात प्रसिद्ध है। समस्त देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, मृग और पक्षी, ये सब के सब माया के अधीन हैं। उसी महामाया के प्रभाव से प्राणी मोह में जकड़ा रहता है।
राजा सूरत ने कहा कि हे भगवान, अब आप उन भगवती महामाया का स्वरूप और उत्तम बल मुझे बताने की कृपा करें, साथ ही उनके प्राकट्य का कारण और जहां वे पधारती हैं उस स्थान का परिचय भी कराएं। सुमेधा ऋषि ने कहा कि हे राजन, यह भगवती महामाया अनादि है, इसीलिए कभी भी इनकी उत्पत्ति नहीं होती। सर्वोपरि विराजमान रहने वाली ये देवी नित्य स्वरूपिणी है, कारणों की भी ये कारण है। राजन, ये शक्तिमयी देवी सर्वात्मा रूप से संपूर्ण प्राणियों के भीतर विराजमान रहती हैं। यदि अंतःकरण से ये अपना आसन हटा लें तो प्राणी मुर्दे के समान प्रतीत होने लगता है, क्योंकि समस्त देहधारियों में जो चित्त शक्ति है वह इन्हीं का रूप है। इन्हीं के प्रकट और अंतर ध्यान होने में देवताओं के कार्य निमित्त होते हैं। राजन, जिस समय देवता अथवा मनुष्य इनकी स्तुति करते हैं तब संपूर्ण प्राणियों का दुख दूर करने के लिए ये भगवती जगदम्बा अनेक प्रकार के रूप धारण करके तरह तरह की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य संपादन करने के विचार से स्वेच्छा पूर्वक प्रकट हो जाती हैं। हे भूपाल, अन्य समस्त देवताओं की भांति इन पर दैव का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये पूर्ण स्वतंत्र हैं। पुरुषार्थ की व्यवस्था करने वाली ये देवी नित्य स्वरूपा हैं। काल का साहस नहीं कि इनके पास आ सके। सभी कार्यों की कर्ता धर्ता भगवती जगदम्बा ही है। इन्हीं की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को शक्तियां मिली हैं, जिन्हें सावित्री, लक्ष्मी और गिरजा कहा जाता है। इसीलिए ब्रह्मादि महानुभाव देवेश्वर की उपाधि पाने पर भी इन भगवती का प्रसन्नता पूर्वक ध्यान एवं पूजन किया करते हैं। सृष्टि, स्थिति और विनाश करने वाली भगवती जगदम्बा ही है। सब इन्हीं के अधीन है। हे राजन, भगवती जगदम्बा का यह उत्तम महात्म्य मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुना दिया। इनके चरित्र का था पाना मेरे लिए भी असंभव है। राजा सूरत के पूछने पर सुमेधा मुनि ने देवी की पूजा विधि का जो वर्णन किया, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आज की महत्तम कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन देना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा।
परिगाड़ संतन पर जब जब भई सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए जन्म मरण ताको छूट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो काम क्रोध जित सब ले लो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोक मातु कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावी रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।